लिखना है, इसमें लिखना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो हो गया। देखो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म कोई भी पूछेगा, अगर क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या, 0। ए यहाँ पे किसका कोफिशिएंट है हमारे पास, x² का, b किसका कोफिशिएंट है, x का, और c क्या होता है तुम्हारा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब तुम समझ रहोगे कि कांस्टेंट में पॉजिटिव नंबर भी आएगा, 0 भी आ सकता है, और साथ में क्या आ सकता है, नेगेटिव नंबर। तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होगा, इसी फॉर्म में चाहिए भाई। कोई भी सवाल अगर होगा तो इसी फॉर्म में होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या, 0। लिख लिया यहां तक, उसके नीचे लिखो, बताए, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, स्पेलिंग लिख दे रहे हैं श्रीधराचार्य का। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अभी हम पूछेंगे, ध्यान से सुनते जाना भाई। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म अभी हम क्या बताएं, अभी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या, 0। ये क्लियर है। तुम देखो कितना भी आगे चले जाओगे, ये फॉर्मूला नहीं भूलोगे, ये हमेशा तुम्हारा काम आएगा, क्योंकि कितना से कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहेगा, इसी फॉर्मूले से तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो हम जा रहे फॉर्मूला लिखने के लिए, और ये याद करना है सभी को, है ना। 2 मिनट के अंदर अंदर लिखो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। हो गया, लिख लिया यहां तक। वापस एक बार देख लो, x बराबर लिखा गया है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में क्या, 2a। ये a b और c क्या है, वापस एक बार रिकॉल करो इसी को। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म अभी हम क्या लिखे थे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या, 0। अगर कोई तुमसे पूछे कि b क्या है, तो b किसका कोफिशिएंट है, x का। कोई पूछे a क्या है, तो a किसका कोफिशिएंट है, x² का, और c का मतलब क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन करोगे क्वाड्रेटिक के लिए, बिना इस फॉर्मूले के तुम नहीं करोगे। नॉर्मल मेथड सबको पता है, फैक्टराइजेशन वाला, उससे तुम बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना, रूट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंख बंद करके यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन इसको लगाने से पहले एक चीज पूछना है, कितने लोग को स्क्वायर यहाँ पे याद है 30 तक का, 30, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 30 तक का स्क्वायर कितने लोग को याद है, किसी को याद नहीं है। 25 तक का कितने लोग को याद है, 20 तक का 20, 15, चलो 15 से हम लिखवा दे रहे हैं, 15 तक मान के चल रहे, 14 तक मान के चल रहे, सबको याद होगा, याद है ना सबको। 14 तक का लिखो, बता रहे हैं, इसके नीचे लिखो, देखो 15 स्क्वायर से लिखते जाना है, ऐसे बोल रहे हैं 225, जा गलत होगा बता देना। 15 स्क्वायर इक्वल 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625। हो गया। 26 स्क्वायर लिखो, 676, 27 स्क्वायर, ये बहुत बार मिलेगा सवाल में तुमको, 729 जो है ना, बहुत बार क्वेश्चन करते टाइम पे तुमको मिलेगा।
28 स्क्वायर लिखो, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होता है 800, 29 का स्क्वायर निकालना, देखो कितना आ रहा है 800, कितना आ रहा है लास्ट में 1 आएगा, 29 का स्क्वायर निकालो, एट 4 1, ठीक है नोट कर। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18x माइनस 77, लिखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18x माइनस 77। अब जो जनरल फॉर्म लिखे थे हम लोग स्टार्टिंग में, क्या क्यों जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिख रहा है यहाँ पे। तुम सबसे पहला काम ये करोगे, ये सोचोगे कि क्या जो सवाल दिया गया है वो जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। जनरल फॉर्म का मतलब ये है कि सब कुछ एक ही साइड में रहेगा तुम्हारा। जो सवाल है क्या पहले देख के बताओ, क्या जनरल फॉर्म में है, नहीं, तो इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सब कुछ एक ही तरफ रखोगे, और इस बात का ध्यान देना कि जिधर एक्स स्क्वायर होगा उसको रहने देना, बाकी सबको एक तरफ लेके जाना। तो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में इसको रखे, 18x प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस 18x, माइनस 77 इधर आके क्या होगा प्लस 77 इज इक्वल टू क्या 0। अब जरा देख के बताओ क्या ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो कोई भी सवाल अगर रहेगा क्वाड्रेटिक का, तो सबसे पहला काम किस में कन्वर्ट करोगे, जनरल फॉर्म में। किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म। क्या होता है जनरल फॉर्म, ये नहीं भूलोगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या 0। उसके नीचे लिखो पहले, पहला क्वेश्चन है जैसे बता रहे वैसे ही करोगे। स्क्वायर याद करने का बेनिफिट भी हम समझाएंगे अभी, क्यों वहां पे जरूरी होता है स्क्वायर याद करना 30 तक का। क्वेश्चन बहुत तेज करोगे, ठीक है। 9th में भी था वैसे ही बताया गया था। स्प्लिटिंग से नहीं करना है, नहीं करना ही नहीं है अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक, उसी के बिहाफ पे लगाओगे। चलो अब देखो क्या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब यहां से तुम क्या करोगे, जैसे करोगे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट, यहां से ए का बी का और सी का वैल्यू, देखो ये हर सवाल में करना भाई, कोई चेंज है ही नहीं इसमें। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किए, ए का बी का और सी का रखोगे वहां पे निकाल के। एक इसका कोफिशिएंट था, देख के बताओ, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक हर जगह है यहाँ पे यार। तो ए का वैल्यू क्या आ गया 1, बी का वैल्यू बोलो क्या है 18 नहीं है, माइनस 18 है, ठीक है। माइनस के साथ अगर रहेगा तो माइनस के साथ लिखोगे। सी का वैल्यू क्या है 77, चलो उसके नीचे लिखो सभी लोग। यहां तक कोई दिक्कत, इसके नीचे जो याद किए थे श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स बराबर, वो लिखो सभी लोग अपने मन से, बिना पीछे पेज पलटे, जो भी याद किए थे एक्स इज इक्वल टू वाला। हो गया तक, ठीक है। अब मिलाने जरा एक बार, और जब भी देखो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, हम हर क्वेश्चन का हर एक चैप्टर का बात कर रहे हैं, जब भी कुछ वहां पे फॉर्मूला लिखोगे वहां पे तो हमेशा देयरफॉर का सिंबल बना के लिखते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे सभी लोग फोकस करना, हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहला काम किसमें कन्वर्ट किए, जनरल फॉर्म में। ए का बी का सी का वैल्यू वहां पे रखे, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला रखे। अब यहाँ पे एक एक करके पूरा वैल्यू रखना है। एक्स इज इक्वल टू माइनस में बी का वैल्यू बताओ क्या है 18 नहीं है, क्या है, तो ये फॉर्मूले में बी के आगे पहले से ही माइनस होता है। अगर बी का वैल्यू माइनस 18 है तो उसको ब्रैकेट में लिखोगे माइनस 18। ये क्लियर कर पा रहे हो, माइनस बी है तो माइनस, और बी का वैल्यू क्या है माइनस 18, प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर, यानी कि बी का वैल्यू क्या था माइनस 18 का क्या कर दोगे स्क्वायर। देखो स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी 18 का स्क्वायर याद करवाया तुम लोग को, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। इससे आसान हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए याद करना पड़ता है 30 तक का स्क्वायर, याद रखे रहना इसको। आगे बढ़ते हैं, -4 इंटू में ए का वैल्यू क्या था 1 और सी का वैल्यू क्या था 77, अपॉन में आते हैं 2a, तो 2 इंटू में ए का वैल्यू क्या था 1। क्या वैल्यू इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत किसी को,
हमेशा ध्यान रखना है, यहां पे तुम फंसोगे आके, यहीं पे फंसोगे, माइनस है, फॉर्मूले में ही पहले से माइनस है। अगर बी का वैल्यू भी माइनस में तो हमेशा किस में रखोगे, ब्रैकेट में। नोट करना इतना, उसके नीचे हो गया, कर लिया यहां तक। अब बोलते जाना है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 18 का स्क्वायर कितने आके थे, 324, माइनस मल्टीप्लाई करके बताना, 328, चलो ठीक है। और नीचे 2 1 जा 2, इतना काम कर लो। हाँ 308 ही आएगा भाई। हो गया तक। जहां किसी स्टेप में अगर डाउट होगा पूछ लेना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, पहले आराम से इसको एक बार अच्छे से कर लो। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर एकदम, ठीक है। वापस कह रहा है अगर स्क्वायर याद नहीं है रट लो, आज ही जाके याद कर लेना एकदम अच्छे से, कि पूछते ही तुम्हारे मुंह से आंसर तुरंत ही निकलना चालू हो जाए। 25 सोचना ना पड़े कि होता क्या है, तुरंत वहां से जवाब निकले। चलो माइनस करो, अंडर रूट के अंदर माइनस करोगे कितना आएगा बोलो, 16। अब ये बताओ 16 सबको पता है किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो रूट से बाहर क्या निकल के आ जाएगा 4। 18 प्लस माइनस 4 अपॉन में कितना है 2। यहां तक नोट कर लो अच्छे से पहले। हो गया जल्दी। पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस रखो, समझ रहे आ रहा है लेकिन ठीक है। हो गया तक। इसके नीचे लिखो केस 1, इसके नीचे लिखना केस 1। अभी इसी के बिहाफ पे हम एक सवाल देंगे, तो जहां पे गलती होना नहीं चाहिए वहां पे हम गलती एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे भाई किसी का, समझ लो। मतलब वहां कोई वो मत समझना कि छूट दिया जाएगा, तो जैसे बता रहे बस वैसे तुमको रखना है वैल्यू। फंसोगे कहां पे, वही समझा है कि स्क्वायर याद कर लो, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए काम। अब आगे देखो, यहां तक सॉल्व करने के बाद इसको बीच में क्या पढ़ते थे, प्लस माइनस। अब यहां पे 2 केस निकालने का क्या मतलब है वो देखो, यहां तक किए सॉल्व, इसके बाद से लिखोगे केस 1, ठीक है। केस 1 में x इज इक्वल टू 18, एक बार क्या लिखे चलोगे +4 अपॉन में 2, और केस 2 में एक बार क्या करोगे x इज इक्वल टू 18 माइनस 4 अपॉन में क्या 2। ये जो प्लस माइनस था इसी से 2 केस निकल के आता है, केस 1 में प्लस रखे, केस 2 में क्या रखोगे माइनस। 18 प्लस 4 कितना आएगा, 18 प्लस 4 कितना आएगा 22। 22 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 11। यहां से बोलो 14 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 7। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलो सवाल पहले देखना, जो सवाल था स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं हम लोग। जो सवाल था उसको क्वाड्रेटिक बोलोगे कि नहीं बोलोगे, पहले ये डिसाइड कर लो। बोलोगे क्वाड्रेटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2, ठीक है। जो भी सवाल क्वाड्रेटिक होगा वहां से हमेशा भूलना मत, हमेशा वहां से 2 वैल्यू निकल के ही आएगा, चाहे सवाल कैसा भी हो। अगर क्वाड्रेटिक है तो वैल्यू कितना निकल के आएगा 2। तो क्या सवाल जब क्वाड्रेटिक था तो x का कितना वैल्यू निकल के आ रहा है 2, 11 और क्या 7। 2 मिनट का हम टाइम देंगे सभी लोग को, देख लो अगर कोई डाउट अगर है तो पूछ लो यार, जल्दी करना, कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लो।